13वां पद, 13वां सॉरी 3रा पद। जो कुछ हमने देखा है और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। हमारी सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु के साथ है। मीना पहला यूहन्ना का पहला चैप्टर का 3रे पद। अच्छा, 3रा पहला। What we have seen and heard, we proclaim to you also, so that you too may have fellowship with us. And indeed, our fellowship is with the Father and with His Son Jesus. हम चर्च में आते हैं, प्रार्थना में जाते हैं, तो हमारा भी यही क्वेश्चन है, हमारा रिलेशनशिप कहाँ पे है? सहभागिता, रिलेशनशिप। किस लिए हम चर्च जाते हैं, क्यों जाते हैं? यूहन्ना यीशु का शिष्य है, 4 शिष्यों में से 4 शिष्य, 4 अपना सुसमाचार है, उसमें से यूहन्ना परमेश्वर को छुआ हुआ, परमेश्वर के छाती से लेटा हुआ, परमेश्वर के यीशु मसीह के माँ की रखवाली का जिम्मेदारी लेते हुए हमें देखते हैं, पढ़ने पे हम पता चलता है। उसने लिखा है, जो कुछ हमने देखा और सुना उसका सुसमाचार तुम्हें भी देते हैं। जिस मसीह के बारे में वो जानता है, जिस मसीह को उसने छुआ है, जिस मसीह के साथ चलकर उसने चमत्कार देखे हैं, उसका समाचार या उसका सुसमाचार वो सुनाना चाहता है, हमें सुनाना चाहता है, लोगों को सुनाना चाहता है। क्यों सुनाना चाहता है? क्योंकि हम भी उसके साथ सहभागी हो। उसने और आगे कहता है, हमारी सहभागिता पिता के साथ है। आमीन। पिता जिसने उसको भेजा है, जिसने उसको बोला है, जा मैं दुनिया में तुझे भेजता हूँ, बहुत लोगों को तू उद्धार कर, मेरे लिए तुझे उनको तैयार करना है। ये मैंने पढ़ा, तो उसने पहले पद में जब पढ़ते हैं तो उसमें बोला, जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिससे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छू हुआ। इस वचन को आमीन यूहन्ना प्रकट करता है, क्यों? हमें भी यीशु मसीह की सहभागिता में ले गए जाने के लिए। आज भी ये वचन मैं आपको आपके सामने इसलिए प्रकट करता हूँ, हमें आप मसीह से सहभागिता बढ़ानी है, मसीह की ओर हमारा ध्यान लेके जाना है, मसीह से संबंध बना कर रखना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यह आमीन। इसमें अपना यूहन्ना 6 का 51 और 58 पढ़ेंगे। सहभागिता यीशु मसीह के साथ कैसे हो, कैसा रिश्ता है हमारा यीशु मसीह के साथ, हमारा कैसा? यूहन्ना 6 का 51 से 51 पढ़ेंगे तो उसमें बताएगा। मैं हूँ वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से यीशु कहता है, मैं हूँ जिंदगी का रोटी। आमीन, हालेलुया। मैं इस दुनिया में इसलिए आया हूँ, भूखे लोगों को आमीन हालेलुया उनके पेट भरे। आमीन, जो तड़पते हुए लोग उनको चंगाई हो जाए, उनको हमें उद्धार हो जाए, लंगड़े लूले चलने लगे, अंधे देखने लगे। आमीन, जो गरीब लोग हैं उसको मैं उनका एक आमीन आधार बनकर रहूं, ये प्रभु यीशु मसीह चाहता है। आमीन, उसने कहता है जीवन की रोटी मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़े सिस्टर। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा। आमीन, हालेलुया। समाचार में बोलता है अगर वो रोटी खाएगा आमीन जिंदा रहेगा। अब किस उद्देश्य से बोला है? आत्मिक का जीवन में वो जिंदा रहेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया।
आमीन। यीशु हमें चाहता है जिंदा रखना। हालेलुया। शैतान ने हमें मार दिया था, उससे हमें बचा कर रखा है यीशु मसीह का लहू। आमीन। हालेलुया। हमने यीशु की रोटी खाई है। आमीन। यीशु की मांस, यीशु बोलते हैं ना, रोटी का हमने आमीन यीशु का मांस खाया हुआ है। ये मांस आमीन हालेलुया, और लहू हमने पिया हुआ है। उस लहू हमें जिंदा रखा है, पाप से जिंदा रखा है। आमीन हालेलुया। इस दुनिया हमें मारने के लिए तुला हुआ है। इस दुनिया हमें बच्चों को, हमारे परिवार को अलग करके हमें सत्यानाश करने के लिए तुला हुआ है। लेकिन हालेलुया, यीशु बोलता है मैं जीवन की रोटी हूँ। आमीन हालेलुया। जो मुझे खाएगा इसके द्वारा आप जीवित रहेंगे। आमीन। मरने पर भी वो जीवित रहेगा। किस रहेगा? अभी तो आगे थोड़ा सा और पढ़ेंगे तो बल्कि जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। आमीन हालेलुया। आमीन, मैं जो रोटी दूंगा, मैं रोटी हूँ, मैं जो रोटी दूंगा वो मेरा शरीर है। आमीन हालेलुया। शरीर है। और आगे पढ़ेंगे। बस यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे, ये शख्स अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं। आमीन हालेलुया। यीशु उनको बोलता है, आमीन, फरीसी और आमीन शास्त्री लोग उनके विरुद्ध हो गए, यहूदी लोग उनके विरुद्ध हो गए। ये क्या कहता है? यीशु अपना शरीर लोगों को खिलाना चाहता है, लेकिन उसका कहने के मतलब है आमीन हालेलुया, ये आमीन एक निशानी है। मैं जो रोटी देता हूँ ये मेरे शरीर का एक सिंबल है। आमीन हालेलुया। इससे लोगों का उद्धार होता है। आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। ये आमीन मांस नहीं है। आमीन हालेलुया। यीशु का आमीन जानवरों का मांस नहीं है। ये आमीन यीशु का कहा हुआ है एक आमीन हालेलुया, आमीन आत्मिक का जीवन में आमीन हालेलुया का जीवन प्रदान करने के लिए, आमीन यीशु से लगे रहने के लिए आमीन हालेलुया का मांस है। मैं एक मांस और लहू का मतलब है, अपन लोग बोलते हैं ना, हमारे वंश का आदमी है, हमारे रिश्ते का आदमी है, वो एक खून का एक आमीन हालेलुया संबंध है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा है एक खून का संबंध है। जिसने भी ये हालेलुया खा लिया है, आमीन, जिसने भी इसने ले लिया है, आमीन, उसने आमीन यीशु से संबंध बनाया हुआ है। आमीन हालेलुया। जिसने भी नहीं लिया है, जिसने भी नहीं पिया है, आमीन, वो यीशु से आज रात दूर है। आज हालेलुया अपने मन को ठान ले, मुझे भी इसमें हालेलुया सहभागिता होने हैं। हम हालेलुया संसारिक जीवन में हम देखे तो हम आते हैं, जाते हैं, कलीसिया में आते हैं, आमीन हालेलुया प्रार्थना करते हैं, लेकिन हालेलुया अभी भी हम यीशु से दूर है। हमें हालेलुया यीशु से संबंध बनाना है। आमीन हालेलुया। यूहन्ना बोला है मेरी सहभागिता, आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया, मेरी सहभागिता पिता से और पिता का पुत्र से है। अब उसी तरह आमीन उसी तरह हमारा भी रिश्ता परमेश्वर से बनने के लिए हमें हालेलुया इस प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा। एक निकट संबंध बनाना पड़ेगा। आमीन हालेलुया। कुरिन्थियर 11 क्या है 27 और 29 पद, सॉरी 27 और 28 और 29 पढ़ेंगे तो थोड़ा क्लियर से दिया हुआ है। फर्स्ट या सेकंड, 1 कुरिन्थियर 11 से कितना? 11 का 27 और 29, 27, 28, 29। इस वास्ते जो कोई ना मुनासिब तौर पे खुदावन की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावन के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले। आमीन। एक थोड़ा सा हिंदी में भी पढ़ेंगे तो मैं भी। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, अभी जो भी इसमें आए, या क्यों जो भी इसमें आए उनके लिए आने की एक रीति है। सब हाथ नहीं बढ़ा सकते। परमेश्वर से सहभागिता बढ़ाने के लिए अभी कुछ योग्यता है। उसने बोला है जो भी इसमें हाथ बढ़ाए, थोड़ा पढ़े। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, अनिश्चित रीति से नहीं खाने के लिए परमेश्वर जीवन देने के लिए बनाया है। आमीन हालेलुया। हम हमेशा महीने में लेते, कभी कभी चर्च में हफ्ते में होता है।
इसका मतलब है हम परमेश्वर से की सहभागिता, हालेलुया। परमेश्वर के साथ हैं। अगर जो भी इसमें भाग नहीं लेते परमेश्वर के साथ है नहीं का मतलब है। आमीन हालेलुया। जो भी इसके साथ है, जो परमेश्वर के साथ है, वो परमेश्वर की अब वो जरूर इसमें सहभागिता होगा। आमीन हालेलुया। आज रात अपने आप को निकल आमीन परख ले। आमीन हालेलुया। अपने आप को आमीन हालेलुया परखना जरूरी है। और इसमें जब हाथ बढ़ाते समय पवित्रता परमेश्वर चाहता है, शुद्ध होना परमेश्वर चाहता है, अच्छे दिल का होना परमेश्वर चाहता है। अपने आप को परख कर देख कर आमीन इसमें हाथ बढ़ाए, नहीं तो हमें नुकसान भी हो सकता है। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आमीन यह हमें देखने हिब्रू 2:14 पढ़े, 14 थोड़ा पढ़ सकते हैं इब्रानियों का 2:14। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। आमीन हालेलुया। हम जब यहाँ इसमें हाथ बढ़ाते हैं, हमें यीशु में सहभागिता हो गई, यीशु के साथ एक मेल हो गया। आमीन। इसका मतलब है शैतान को हराकर हमने यीशु को पा लिया है, यीशु की तरफ आमीन पहुंच गए हैं, यीशु की ओर हाथ बढ़ाए हैं, यीशु की ओर हमारे 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 जो रास्ते निकट किए हैं, हमारी इच्छा निकट की आमीन क्लोज किए हुए हैं। आमीन हालेलुया। तो जब हम इसके साथ रहते हैं, हम इसका मतलब है हम यीशु के साथ है। आमीन हालेलुया। यूहन्ना और एक का साथ उसमें कहता है, आमीन यूहन्ना 1:7, यदि कहे के साथ हमारी सहभागिता और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं, सत्य पर नहीं चलते। हम जब एक यूहन्ना पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। आमीन हालेलुया। हमें भी ज्योति में चलना है, प्रकाश में चलना है। अगर हम ज्योति पे नहीं चले तो अंधकार में चले, हम उसके साथ सहभागी नहीं हो सकते। अंधकार में चलकर आप सहभागिता पाने चाहते हैं, आप नहीं कर सकते। हमें आमीन ज्योति में चलना है, साफ रखना है। आमीन हालेलुया। मत्ती 26:6-28 से पढ़ेंगे तो आमीन ये परमेश्वर की वाचा है। हमारा एक रिलेशनशिप जो हुआ है यीशु के साथ, जो रिलेशनशिप हुआ है, ये आमीन हालेलुया लहू से हुआ है, ये रोटी से हुआ है। इसमें पढ़ते हैं, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं ना क्योंकि वह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। आमीन। और 26-27, मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी न पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया न पीऊं। 28, 28 तो पहले पढ़ा, अभी 30 हो गया। 26-27 जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के लिए ये वाचा का लहू है। ये एक नियम है, ये है आमीन हालेलुया नियम बनाया है मनुष्य और आमीन परमेश्वर का एक रिश्ता है। आमीन हालेलुया। जब भी हम यीशु के नाम पे आएंगे, यीशु के नाम से जहाँ भी इकट्ठा होंगे, वहाँ पर ये रहना जरूरी है। आमीन हालेलुया। क्योंकि ये यीशु से एक संबंध दर्शाता है। आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। प्रेरितों के काम में 3:19 में लिखा हुआ है, हम ये कैसा कर सकते, कैसा अपना सहभागिता हो सकते, कैसा मैं परमेश्वर के आमीन पास आ सकता हूँ, कैसा मैं परमेश्वर के नजदीक आ सकता हूँ, कैसा मैं परमेश्वर से मिल सकता हूँ। हमें प्रेरितों का 3:19 में पढ़ेंगे। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिसे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। आमीन हालेलुया। मन फिराओ और लौट आओ। आज रात आमीन हालेलुया परमेश्वर से आपका संबंध नहीं है। अगर परमेश्वर से संबंध टूटा हुआ है, अगर अभी तक के मैं परमेश्वर को जान नहीं सका, अगर आप हालेलुया चाहते हैं
तो आपका मन को फिराओ, परमेश्वर की ओर लेके आओ। आमीन। जिस रास्ते पे चल रहे हो वहां से आमीन हालेलुया अपना रास्ता बदल दो। आमीन। परमेश्वर की ओर आओ। आज रात आपको हालेलुया चंगा करेगा। आमीन हालेलुया आपको आमीन हालेलुया परमेश्वर के साथ ले चलेगा। आमीन हालेलुया स्तोत्रम। ये परमेश्वर चाहता है नाश ना होने का ये कारण बन सकते हो। आमीन हालेलुया। अंत में आमीन हालेलुया इसका एक पुरस्कार मिलने वाला है। आज अपन हालेलुया परमेश्वर को मान लोगे। आमीन। अंत समय में आमीन हालेलुया जब परमेश्वर इस दुनिया में आएगा, प्रभु यीशु मसीह हमारे आमीन यहाँ दुनिया में आएगा। आमीन हालेलुया उसके सामने बेझिझक आप खड़े रह सकते हो। आमीन। ये रास्ता आमीन हालेलुया रिश्ता तोड़ना नहीं है। आमीन। रिश्ता तोड़ना नहीं है, ये लहू का रिश्ता है। आमीन हालेलुया स्तोत्रम। यूहन्ना 2:14-17 में आमीन हालेलुया जवानों के लिए बहुत सी बातें बोला है। आमीन हालेलुया स्तोत्रम। यूहन्ना 1:3 का भी पढ़ोगे तो उसमें बताया है यह वचन पिता और पुत्र और मसीह से है। आमीन हालेलुया सहभागिता। आमीन। वचन और पिता पहले आमीन हालेलुया वचन था, उसने आमीन हालेलुया स्तोत्रम और उसने देव रूप लेकर इस दुनिया में आया। आमीन हालेलुया। ये मनुष्य आमीन मनुष्य से रिश्ता बनाया। आमीन। ये एक सहभागिता है। आमीन हालेलुया। पतरस ने इसको आमीन और अच्छी तरह से बताया है। आमीन हालेलुया। एक रोगी उसके सामने आया। प्रेरितों का 3:6 पढ़ेंगे, थोड़ा सा लास्ट में बंद कर रहा हूँ। प्रेरितों 3:6। तब पतरस ने कहा चांदी और सोना हाँ तब पतरस ने कहा चांदी और सोना तो मेरे पास है, चांदी और सोना तुमको मिल जाएगा, लेकिन परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूं। हमें चांदी और सोना हमें संसार से मिल जाएंगे, दुकानों में मिल जाएगी, लेकिन पतरस ने बोला मेरे पास एक ही चीज है, वो है यीशु का नाम। आमीन हालेलुया। आज रात में वो मेरे पास भी मैं यही बोल सकता हूँ। आमीन। आप लोग हम लोग सब इकट्ठा हुए यहाँ पर सोना चांदी का व्यापार नहीं होगा। आमीन। किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं होगा। आमीन हालेलुया। कोई भी आमीन हालेलुया लेन देन नहीं होगी, लेकिन एक बात है परमेश्वर का नाम है, जो यीशु का नाम है उसमें चंगाई है। आमीन। यीशु के नाम में हालेलुया आमीन हालेलुया हमारे आमीन हालेलुया शाप हट जाएंगे। आमीन। यीशु के नाम से हमारे घर में उद्धार आएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। आमीन हालेलुया। हम थोड़ा सा आमीन ऊपर चढ़ के 3 का हम दो से पढ़ते हैं, जो वहां पे जब पतरस और यूहन्ना जब मंदिर में जा रहे थे, एक जन्म के लंगड़े लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसके वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे, और मंदिर में जाने वाले से भीख मांगे। हमें मंदिर में जाने वालों से भीख मांगने की आदत है। हमें कुछ दे दे उनका काम हो जाएगा, लेकिन आमीन वो आज नहीं, बहुत सालों से बहुत दिनों से वो कर रहा है। उसमें लिखा हुआ जन्म से लंगड़ा था, उसी समय से उसको ला के बैठा देता होगा। आमीन हालेलुया। लेकिन पतरस आमीन यूहन्ना अपने जो कार्य में जा रहा था, प्रचार में जा रहा था, उसी बीच में ये आदमी मिल गया, लंगड़ा सा आदमी है। आमीन हालेलुया। उसने सबसे जैसे बोलता था दे दे बाबा कोई हमें सहायता कर दे, उसने मांगा, लेकिन उनके पास तो एक कौड़ी भी नहीं था। आमीन। लेकिन वो अगर वो कौड़ी देता तो एक आमीन एक दिन जो भी देता उससे उसकी पूरी नहीं होती, वो अगला दिन बैठ जाता, फिर बैठ जाता, लेकिन हमेशा ही बैठ जाता, कभी भी उसको आमीन उसका चंगाई नहीं होता। लेकिन उन्होंने पतरस और यूहन्ना ने क्या किया, उन्होंने पतरस और यूहन्ना के मंदिर में जाते देखा तो उसने भीख मांगी। पतरस ने 14 ओके पढ़ी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा हमारी ओर देख। अंत में उसने कुछ पाने की आशा रखते हुए और उनकी ओर ताकने लगा। उसने हो सकता है वो पॉकेट में हाथ डाला होगा, आमीन बैग में हाथ डाला होगा,
लेकिन उसका ध्यान तो पूरा था, कुछ तो मिल जाएगा, कुछ तो मिल जाएगा। देखने में अच्छा आदमी, सुंदर आदमी, टिप टॉप एक रईस आदमी, उसने सोचा कुछ तो मिल जाएगा, लेकिन उसने बोला आमीन मेरे पास कुछ नहीं, आज रात भी यहाँ कुछ आप लेके नहीं जाओगे। आमीन हालेलुया। दानियल पास्टर कुछ देगा नहीं, आमीन हालेलुया। मैं भी कुछ नहीं दूंगा, आमीन हालेलुया। याकूब पास्टर भी नहीं है, क्योंकि उनके लिए पैसे की जरूरत अभी, आमीन हालेलुया। यहाँ आले आप लोग भाई बहन लोग, आप लोग भी मुझे भी नहीं दोगे, लेकिन आमीन एक नाम है, वो हमारी जिंदगी की आवश्यकता है, आमीन हालेलुया। मेरी आवश्यकता नहीं है मेरे भाई की, मेरी आवश्यकता नहीं है पास्टर की, ये पास्टर की आवश्यकता नहीं है, आमीन याकूब पास्टर की, और वो सिस्टर की आवश्यकता नहीं है। विभिन्न अवस्था से गुजर रहे हैं, आमीन हालेलुया। विभिन्न अवस्था से गुजर रहे हैं, किसी को काम चाहिए, किसी को हालेलुया आमीन शरीर में दर्द है, किसी को और परेशानियां है, किसी को और परेशानी है, किसी को हालेलुया ऐसी बहुत सी परेशानी है। लेकिन आज रात परमेश्वर यीशु मसीह उस जानता है, हालेलुया आपकी क्या चीज की जरूरत है, आपको क्या चीज की जरूरत है, आमीन हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा हालेलुया पतरस और यूहन्ना से आमीन बातें की, आमीन इस आदमी को पैसे की जरूरत नहीं है, इस आदमी की जिंदगी के आमीन हालेलुया पल को चेंज करना तो पैसा चेंज नहीं कर सकता, आमीन हालेलुया। इस व्यक्ति को आमीन हालेलुया आमीन काम देगा तो आमीन काम इसकी जिंदगी में हालेलुया आमीन चेंज नहीं कर सकता, आमीन कल भी काम हट सकता है। इस व्यक्ति को आमीन एक आमीन ड्रेस दे देगा तो आमीन वो ड्रेस पहन के अगला दिन और फट सकता है, आमीन हालेलुया। इस भाई को आमीन हालेलुया कुछ और चीजें दे दे, आमीन वो रास्ते में गिर सकता है, नष्ट हो सकता है, लेकिन एक हालेलुया आमीन एक काम उसने किया, हालेलुया आमीन हालेलुया। उसने बोला यीशु का नाम, आमीन हालेलुया। वो सब आमीन हालेलुया जैसे बोलते हैं ना विटामिन हालेलुया टैबलेट खाया हुआ, ऐसे खाया हालेलुया, उसके जिंदगी में हालेलुया एक उजियाला आया, हालेलुया हालेलुया। ये नाम हमारे जिंदगी को रौनक कर देगी, ये हालेलुया ये नाम हमारे जिंदगी को हमारे हालेलुया परिवार में रौनक लाएगी, ये नाम हमारे आमीन हालेलुया हालेलुया आवश्यकता पर आमीन हालेलुया आश्चर्य काम करेगा, आमीन हालेलुया। ये नाम हमारे रोगों पर अद्भुत काम करेगा, आमीन हालेलुया। ये हालेलुया नाम हमारे हालेलुया भवन से हमें शाप को हटा देगा, हालेलुया 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 आमीन हालेलुया। ये नाम ऐसा नाम है, आमीन इस नाम के साथ आप सहभागिता बढ़ाना चाहते हो, आमीन हालेलुया। इस नाम से नाम अभी तक के इस नाम के बारे में जाना नहीं है, यह यीशु का नाम है, यह यीशु का लहू है, यह यीशु का मांस है, आमीन हालेलुया। अभी तक आप सहभागिता नहीं हुए हो, अभी तक आपने हाथ बढ़ाए नहीं हुए, आमीन हालेलुया हालेलुया। आज रात का समय आपके लिए और मेरे लिए है। अगर हम में से कोई भी दूर है, आमीन इसके साथ आ जाए, इसके नजदीक आ जाए, आमीन हालेलुया। परमेश्वर की ओर हम बड़े हमारे मन को फिराए, आमीन हालेलुया लौट आए, आमीन यस लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमें परमेश्वर के पास साथ चलना है, हमें परमेश्वर के साथ बढ़ना है, आमीन हालेलुया हालेलुया। दिन का आमीन बहुत नहीं है, हमें यीशु मसीह आने वाला है, हमें उसके साथ सहभागिता बढ़ाना है, कलीसिया के साथ रहना है, आमीन लोहू मांस और आमीन हालेलुया लोहू के साथ सहभागिता बढ़ाना है, आमीन उसमें झिझक नहीं लाना है। अगर कोई रुकावट है हमारे पापों को मानकर आमीन हालेलुया मन फिरा कर हम लौट आके परमेश्वर के आमीन सामने आमीन हालेलुया अपने आप को पश्चाताप करके बैठ जाए, आमीन एक नया जीवन चालू करे, आमीन। ये वचन हमारे जिंदगी में बहुत कार्य करे, ये हमारी ये वचन मैं समाप्त करता हूँ। परमेश्वर आपको सबको सहायता करे।